फिर वापस लाने के लिए तू जप कर रहा है, ये याद दिलाने के लिए ये दीवादंडी है। और सनातन सिद्धांत ने आगे भी बोला था कि जब करने बैठोगे तो जगत परेशान करेगा, ये भी सनातन सत्य है। और कोई तप करने जाए ना तो देवता परेशान करते, वो देवताओं को पसंद नहीं है। कोई तप करने बैठ जाए तो उनको देवता परेशान करते हैं, और जब करने आप बैठोगे तो जगत परेशान करेंगे। मैंने अभी कहा ना कि आप आपके घर में आराम से सोफे पे बैठे हो, किसी का फोन भी नहीं आएगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, शांति से टीवी देखो, सीरियल देखो, जो भी देखना देखो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन माला हाथ में ली, 1-2 मिनट नहीं हुई और किसी का फोन आ जाएगा या कोई बुलाने आ जाएगा या ऐसा इमरजेंसी आ जाएगा कि आपको जब करने नहीं देगा, आपको जगत में खींच जाएगा। ये भी सनातन से इसी मन को शांत करने के लिए सदगुरु का सहारा, सदगुरु का साथ, सदगुरु का आशीर्वाद, सदगुरु का सत्संग, यही जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटी हमारे मन के रोगों को पहले मिटाएगी, तन के रोगों को तो मिटाई देगी। क्योंकि गुरु मंत्र में ताकत है, भगवान नाम में इतनी ताकत है जो होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। भगवान नाम में इतनी शक्ति है। राम नाम की औषधि जो कोई खरी नीति से खाए, अंग पीड़ा आवे नहीं, महारोग मटी जाए। राम नाम की औषधि खरी नीति से खाए। बस एक ही प्रश्न है, सच्चे हृदय से, दिल से। अब कोई भी भगवान का नाम या तो गुरु मंत्र, जो आपके गुरु ने जो भी मंत्र दिया, वो सच्चे मन से निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका रटन करे, उनका जाप करे, तो अंग पीड़ा आवे नहीं। शरीर में तो कोई पीड़ा आ नहीं सकती जहां भगवान का नाम होता है। और यदि कोई पीड़ा आ गई, कोई रोग आ गया, अंग पीड़ा आवे नहीं, महारोग मटी जाए। महारोग भी हुआ हो तो वो भी मिटाने की ताकत भगवान नाम में है। और इसका एक दृष्टांत मुझे अभी याद आ रहा है। संत पुनीत महाराज का नाम आपने सुना होगा, अहमदाबाद में रहते थे, आश्रम भी है संत पुनीत आश्रम। संत पुनीत महाराज के जीवन में घटना घटी। उनका युवा काल चल रहा था और गरीबी बहुत थी, बहुत सी नौकरियां चेंज की, बहुत परेशानी में वो उनका बचपना से लेके युवावस्था तक परिस्थिति बहुत नाजुक थी। और बीमारी आई। अहमदाबाद में किसी डॉक्टर से रिपोर्ट निकलवाई। डॉक्टर ने मुंह पे बोल दिया, वो अकेले ही गए थे रिपोर्ट लेकर के। डॉक्टर ने कहा महाराज आपको कैंसर है, अब 6 महीना इस संसार में है, 6 महीने के बाद इस संसार से चले जाएंगे। अभी युवा अवस्था, शादी हुई थी, एक ही कुछ बच्चे थे, सब बालक, वो भी कुछ बहुत छोटा। ऐसी युवानी में डॉक्टर ने संत पुनीत महाराज को यह बोल दिया कि आप 6 महीने के मेहमान हैं। शब्द सुन के हर कोई परेशान तो हो जाएंगे, अपनी फाइल लेकर के अस्पताल से बाहर निकलेंगे और उदास हो गया। जो पहले जो दृष्टि से दुनिया देखते थे वो दृष्टि में चेंज आ गया, क्योंकि अब तो एक फानी दुनिया को छोड़ के जाना है। चलते चलते अपने घर की ओर निकल गए। उनका घर जिस गली में था उसी गली के नाके पे भगवान का मंदिर, मंदिर के चौखट पे कथा चल रही थी और वक्ता के मुंह से शब्दों को निकलना और यहाँ संत पुनीत को उस गली से पसार होना, एक घटना साथ में हुई।
और यही शब्द व्यासपीठ से निकला था कि राम नाम की औषधि खरी नीति से खाई, अंग पीड़ा आवे नहीं, महारोग मटी जाए। और शब्द पुनीत महाराज के कान में गए, सोचा कि महारोग मिट जाए, तब तो मुझे यही औषधि लेनी चाहिए। घर जाकर के रिपोर्ट छोड़ दी घर में और माला लेकर के बैठ गए। 6 महीने तक अखंड राम नाम का जप किया, राम 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 राम। और 6 महीने के बाद वही थैली लेकर के फिर डॉक्टर के पास गए कि महाराज आप बोले थे 6 महीने के ऊपर दिन हो गए, अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं है, आप जरा देख लीजिए। डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर ने कहा महाराज आप भी हट्टे कट अभी वैसे के वैसे ही हो। दूसरे बार रिपोर्ट निकाली, ताज्जुब हो गया। डॉक्टर ने कहा महाराज आपका कैंसर चला गया, आपका दर्द मिट गया। डॉक्टर ने उस वक्त ऐसा पूछा कि आपने कौन सी औषधि ली, हमें जल्दी बता दीजिए ताकि और पेशेंटों को मैं दिखा सकूं। उस वक्त संत पुनीत ने डॉक्टर साहब को कहा था कि राम नाम की औषधि खरी नीति से खाए, अंग पीड़ा आवे नहीं, महारोग मटी जाए। मैंने राम नाम के सिवा और कोई औषधि नहीं ली महाराज। और इसके बाद तो सालों तक महाराज जिए और फिर तो अपना जीवन संतत्व की ओर और पूरा जीवन चरित्र, अद्भुत जीवन है संत पुनीत का। बहुत से भजन बनाए, बहुत से सेवा कार्य किए, अन्न क्षेत्र भी बहुत, गौशाला भी बहुत बनाई, खूब कन्या विद्यालय आदि बहुत कार्य किए। इनके जीवन में बनी हुई ये सत्य घटना। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा मन दर्द देने वाला भी मन है, और इससे आगे बात कहूंगा। तो इस संसार में अशोक जी, इस संसार में बार बार जन्म लेने वाला, मतलब बार बार मरना जीना ये यात्रा चलाने वाला कोई हो तो वो भी मन है। मन ही हमें संसार में डाल लेते हैं। संसार से मुक्त करने का मार्ग मात्र ने मात्र मन है। जो समझ में आ जाए तो बहुत ऊंची बात है। मन हमें भगवान की ओर भी ले जा सकता है और मन संसार की ओर भी ले जा सकता है। विषय की ओर भी ले जाने वाला मन है और विष्णु की ओर ले जाने वाला भी मन है। हमारा मन कहाँ जा रहा है ये हमें खुद को सोचना चाहिए, खुद को देखना चाहिए। और यदि विषयासक्त हो तो उनको स्टॉप करना, पहले रोको और फिर वापस लाओ, और वापस आ जाए फिर उनको भगवान की ओर। लेकिन ये प्रक्रिया करने के लिए उनको फोर्स चाहिए। मन का स्वभाव जल का स्वभाव है। मन जल राशि का बना हुआ है और जल हमेशा नीचे की ओर ही जाता है। आप कहीं भी डाल दोगे तो जहां नीचापन होगा वहां जल चला जाएगा, वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। ऊपर चढ़ाना हो तो आपको फोर्स देना पड़ेगा। अपनी टांकी में जल चढ़ाना है तो नीचे से मोटर रखना पड़ता है, फोर्स देंगे तो ऊपर जाएगा। तो जैसा जल का स्वभाव वैसा ही हमारे मन का स्वभाव है, जो हमेशा नीचे की ओर ही जाएगा। और नीचे कादव कीचड़ ही है। कादव कीचड़ माने ये विषय वासना, काम क्रोध लोभ मोह माया। लेकिन आप मंत्र जाप करेंगे तो फोर्स है, वो मन को उस कादव कीचड़ से उठा लेगा। और मंत्र जाप करेंगे और उठेंगे। और सही हम आत्मा है, और एक बार हमारा मन उठ गया, मतलब माया से, मोह से, ये काम क्रोध लोभ से पार निकल गए, उठ गए, तो महाआत्मा बन गए। और महाआत्मा बने भी वही जब हमारा शुरू, वही
हमारी स्मरण शुरू रहा, भजन शुरू रहा, तो महात्मा से सीधा परमात्मा। ये 3 पगथियारी सीढ़ी। अभी आत्मा है जो काम क्रोध लोभ मोह माया में विषय आसक्त है, लेकिन मंत्र जाप करेंगे तो इनसे मन बाहर है। बाहर आज जिनका आ गया वो सब महात्मा कहलाते हैं, जो माया से मोह से काम क्रोध लोभ से पर हो गए। लेकिन उसी अवस्था में फिर वही साधना उनकी शुरू रहे तो वही परमात्मा बन जाते। लेकिन मूलतः मन आत्मा को भटकाती है। आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को घसीटने वाली चीज कोई हो तो मन है। समझ में आ जाए तो वो भी बहुत ऊंची बात है। मन और चित्त आत्मा को घुमा देते हैं, माया में मोह में कहीं डाल देते हैं। और कब हमारा मन कहां चिपक जाए कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था गीता में कि अर्जुन संगात संजयते कामात्, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संगात संजयते कामात्, ये शब्द समझने जैसा है। तो किसी चीज का संग करेगा, तू कोई चीज देखेगा, तेरा मन वहां चला जाएगा, उनको पाने की चेष्टा करेगा। कोई अच्छी चीज हम देख ले तो तुरंत हमें पाने की इच्छा हो जाती है, और मेळवવાની ઈચ્છા થઈ જાય, તરત મન ત્યાં ચોટે। હા, આદિ ભાષામાં ગુજરાતીમાં કહો, અમેરિકા શબ્દ જ જેને સાંભળ્યો ન હોય એને કોઈ દિવસ અમેરિકા જવાની ઈચ્છા થાય नहीं। पर एक बार अमेरिका शब्द सुन ले, फिर कि कोई अमेरिका से आता है तो उनको देख ले, तो भाई अमेरिका नामक कोई बहुत बड़ा देश है, बहुत धनवान लोग हैं, वहां पे डॉलर मिलता है। बस ये सब सुन करके अमेरिका जाने की इच्छा हो जाती है। संगात संजयते कामात्, और इच्छा पूरी न होने से मन तो चला जाता है, मन मांग करता है, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती हो तो कामात् क्रोधो भी जायते। हमारी इच्छा पूरी ना हो तो हमारे जीवन में क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाता है। कोई क्रोध करता हो तो समझ लेना कि उनकी इच्छा ये पूरी नहीं हो रही है, तभी इनके जीवन में क्रोध आया है। क्रोध का जन्म कहां से होता है? ઈચ્છાની અપૂર્તિ। જેની ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય એને ક્રોધ આવી જ ન શકે। ક્રોધ તો અગ્નિ છે, એ કેવી રીતના આવે? પણ ઈચ્છા અધૂરી છે, ધાર્યું તો ન થયું એટલે ક્રોધ થયો। ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह, અને જેના જીવનમાં ક્રોધ આવે, કૃષ્ણ કહે છે અર્જુનને કે જેના જીવનમાં ક્રોધ આવે, ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह, એના જીવનમાં सम्मोह પેદા થાય છે। મોહ, सम्मोह એટલે મોહ, मायावी मोह, विकारी मोह। सम्मोह जेने आवे, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। जेना जीवन में मोह होय, एक तो पहला ઈચ્છાની અપૂર્તિ, એમાંથી ક્રોધ જન્મ્યો। नहीं क्रोध जन्म्यो, क्रोध मोह पैदा करे, અને सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, જેને सम्मोह जागे એની સ્મૃતિનો વિભ્રમ થાય। સ્મૃતિ એટલે યાદદાસ્ત। પછી યાદ શક્તિ કમ हो जाए, યાદ શક્તિ ઓછી થઈ જાય। સ્મૃતિ ભ્રંશાत् બુદ્ધિનાશો, અને જેની સ્મૃતિ યાદદાસ્ત ઓછી થાય એની બુદ્ધિનો નાશ થાય। અને બુદ્ધિનાશાत् પ્રણશ્યતિ, જેનો બુદ્ધિનો નાશ થાય એનો સર્વનાશ થાય। સાવ સાદો દાખલો આપું। રાવણ બેઠી આ સીડી તમે રાવણના જીવનમાં જોઈ શકો છો।
સંગાત સંજય તે કામા. સીતાજીનું નામ સાંભળ્યું પેલી શૂર્પણખાએ આવીને કીધું કે વનમાં બે રાજકુમારો આવ્યા છે ને એની સાથે એક બહુ સુંદર સ્ત્રી છે અને તારી રાજગાદી ઉપર શોભે એવી છે. કથા તો રામાયણને આપ બધા જાણો છો. શૂર્પણખા રાવણની બેન, શૂર્પણખા રાવણ કી ભગીની, દુષ્ટ હૃદય પાપીની અસજહીની, પંચવટી સો ગઈ એક બારા, દેખી બિકલ ભયે જુગલ કુમારા. રામો લક્ષ્મણને જોઈને પછી એ યુવતી બની ગઈ અને પરણવા માટે પ્રસ્તાવ મૂકી દીધો. પણ રામ તો ઓળખી ગયા કે આ તો રાક્ષસ છે, વેશ પર સુંદરી બનીને આવી છે પણ છે રાક્ષસ. એટલે રામે કીધું કે હું તો પરણેલો છું. સીતાજીને બતાવ્યું, સીતાજીને જોયા એટલે રામની સાથે પરણવાનો તો કોઈ અર્થ જ ના રહ્યો. હા, મારો ભાઈ છે લક્ષ્મણ, એ અત્યારે કુંવારો છે, આમ તો એ પરણેલો છે પણ અમે 14 વર્ષ માટે વનમાં નીકળ્યા છીએ, એ એકલો છે એટલે ઈ તારી હારે લગ્ન કરી શકે, બાકી હું તો. પણ ઈશારો રામજીએ લક્ષ્મણને કરી દીધો તો લખન આને સંભાળી લે. लक्ष्मण जी ये वक्त बराबर तीर खसता था. रामायण में लिखा है अपने तीर के ऊपर पत्थर घिस के उनकी धार बराबर करते. એટલે લક્ષ્મણજી એની સામે પણ ન જોયું, છતાં પેલી આવીને કીધું કે તારો ભાઈ તો પરણેલો છે, તું મારી સાથે પરણ. ત્યારે એને કીધું કે હું તો એનો સેવક છું, રાજા તો ઈ છે, સેવકને પરણીને તને શું મળશે? એટલે ન્યા જા અને અમારા કુળમાં કઈ એવું નથી કે એક જ પત્ની. અમારા પિતાજીને 3 પત્ની હતી, દશરથજીને. એટલે અમારા કુળમાં 2-3 લગ્ન કરી શકાય છે, એમાં કોઈ બાદ નથી. એટલે તું ત્યાં જા. લક્ષ્મણજી ત્યાં મોકલે, રામજી પાછી મોકલે. પેલી ત્યાં 2-3 વખત ધક્કા ખવડાવ્યા અને પછી પેલી કે તમે બે મને આમથી આમ ફેરવો છો. એટલે એને શું વિચાર્યું કે આ સીતા છે એટલે રામ મારી સાથે લગ્ન નથી કરતા, આને જ મારી નાખું પછી હું રામને પરણી જાઉં. એટલે એને સીતાને મારવા માટે પ્રયત્ન કર્યો, સીતા ઉપર એટેક કર્યો. પણ સીતાજીના પાસે પહોંચે એના પહેલા લક્ષ્મણ તૈયાર જ હતા, તલવાર લઈને નાક કાન બીનું કીન, નાક અને કાન કાપી નાખી. અને નાક કાન વગરની એ શૂર્પણખા ખરદૂષણ પાસે, ખર અને દૂષણ 2 ભાઈ હતા, બોલાય છે સાથે. એ 14,000 રાક્ષસોની સેના લઈ અને જંગલમાં રહેતા હતા. એની પાસે ગઈ અને ખરદૂષણને કીધું કે તમારા જેવા ભાઈ હોય ને મારી આ દશા. બોલે કોણે કરી? બોલે 2 રાજકુમારો આવ્યા છે, પંચવટીમાં રહે છે. બોલે હમણાં જઈએ છીએ, ભાંગી નાખીને ભૂકો કરી નાખીને સળગાવી દઈએ. રામ અને લક્ષ્મણની ઉપર એટેક કરવા માટે 14,000 રાક્ષસો ખર અને દૂષણ સાથે. ભગવાન કીધું અદભુત લીલા. ખાલી ધનુષ બાણનો ટંકાર કર્યો, बाण नहीं लगाया. धनुष की जो पनस होती है वो पनस को सिर्फ पकड़ के खींच करके छोड़ दी और उसका जो आवाज आया, એટલો જોરમાં એ ધનુષની પણસનો અવાજ આવ્યો કે 14,000 રાક્ષસોના કાનના પડદા તૂટી ગયા. પછી ખરદૂષણ एक महात्मा बहुत सुंदर कथा करे कि राम जी ने सबके कान के पर्दे तोड़ दिए, फिर खरदूषण इशारा करे कि आगे जाओ. तो आधे लोग झाड़ पे चढ़ जाते थे. मालिक बोले आगे जाओ, ऐसे बता आगे जाओ. तो उनको बोल के मालिक ने बोला झाड़ पे चढ़ने का. कहने का मतलब भगवान राम ने 14,000 का कच्चर घाण निकाल दिया, सबका निकंदन. और शूर्पणखा इंतजार करके बैठी कि 14,000 गए हैं, वापस आएंगे आएंगे आएंगे. न खर आया, न दूषण आया, न कोई उनका. सबको भगवान ने स्वधाम पहुंचा दिया. फिर शूर्पणखा रावण के पास गई और चिल्लाती चिल्लाती शूर्पणखा रावण के भर दरबार में जाकर के वैसे बोली बहुत अच्छा ये शब्द, लेकिन बोली है शूर्पणखा. रामचरित मानस की चौपाइयां यदि आप अच्छी अच्छी चौपाइयां निकालें
तो उसने ये चौपाया ले सके, ऐसी चौपाई, ऐसा शब्द है, लेकिन बोलने वाली शूर्पणखा है। क्या के राजनीति बीनु धन बीनु धर्मा, हरि ही समर पे बीनु सत्कर्मा, हरि ही समर पे बीनु सत्कर्मा, राजनीति बीनु धन बीनु धर्मा, हरि ही समर पे बीनु सत्कर्मा, हरि ही समर पे बीनु सत्कर्मा। हे रावण, નીતિ વગરનું રાજ નકામું અને દાન દીધા વગરનું ધન નકામું અને પ્રભુને અર્પણ કર્યા વગરનું સત્કર્મ નકામું। कितने बड़े, कितने अच्छे शब्द आप देखिए। नीति वगरનું રાજ નકામું, દાન દીધા વગરનું ધન નકામું, પ્રભુને અર્પણ કર્યા વગરનું સત્કર્મ નકામું। ये शब्द भी थोड़ा समझने जैसा है। हम कोई भी सत्कर्म करे, सत्यनारायण पूजा करे, कोई हवन करे, कोई मंत्र जाप करे, कोई अनुष्ठान करे, जो भी हमारे कर्मकांड करे, आखिर में कृष्णार्पण करना चाहिए। हरि समर्पे बिनु सत्कर्म। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। रावण, नीति वगरનું રાજ નકામું, दान दिए बिना अपना धन का कोई अर्थ नहीं, और प्रभु को अर्पण किए बिना हमारा सत्कर्म व्यर्थ होता है। ऐसी ऊंची ऊंची भाषा में जब चिल्ला चिल्ला करके राजसभा में ये बोलने लगी, तो रावण ने भी अपना ध्यान, और देखा तो नाक न मिले कान न मिले, बिना नाक कान की शूर्पणखा को देखी, और रावण ने कहा कि बहन तेरी ये दशा किसने की? और मौका मिल गया। दो राजकुमार पंचवटी में है, और उनके साथ एक सुंदर स्त्री है जो आपके लायक है। वो वन में भटक रही है, आपके सोने के सिंहासन के ऊपर बैठाने लायक है। और ये शब्द सुन करके, शब्द मात्र सुन करके रावण को सीता का हरण करने का इच्छा हुई। मामा मारीच को सोने का मृग बनाया और साधु का रूप धारण करके पंचवटी से सीता का अपहरण किया। आप सब कथा तो जानते हैं। संगात संजयते कामा। मैं गीता जी का सिद्धांत दिखाना चाहता हूँ, राम कथा तो अद्भुत। चित एक बार रावण का सीता में गया, लेकिन सीता जी ने उनकी न सुनी, अशोक वाटिका में छोड़नी पड़ी। मनाने के लिए बहुत अत्याचार किया सीता जी के ऊपर, लेकिन सीता जी टच की मत न हुई, न उनको दृष्टि दी, न उनको मन दिया, न उनको कोई किसी बात का सहकार दिया। इच्छा पूरी न हुई। संगात संजयते कामात, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह पैदा हुआ, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। पूरी लंका दहन हो गई, रावण का पूरा परिवार खत्म हो गया। मात्र विभीषण, वो तो राम के चरण में चले गए तो बचे। कहने का तात्पर्य सिद्धांत, ये मैं सिद्धांतिक बात कर रहा हूं, मैं अभी कथा की बात में नहीं जाऊं। कथा करने जाऊंगा तो थोड़ा सिद्धांत समझा रहा हूं, हमारी जो परंपरा है। इस सब को आप गौर से देखें तो मूलतः मन है। ये मन ही हमें संसार में भटकाता है, मन ही संसार से मुक्त करता है। और गीता जी का ही सूत्र कह दूं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इस संसार के बंधन में डालने वाला भी मन है,
और इस संसार से मुक्त कराने वाला भी मन है। लेकिन हमारा मन कहाँ पे है वो पहले हमें देखना चाहिए। अभी मैंने बोला ना, यदि विषयों तरफ हो, विषयासक्त हो, तो समझ लेना कि हम बंधन की ओर जा रहे हैं, जो बंधन में डाल रहे हैं। लेकिन हमारा मन विष्णु की तरफ हो, भगवान की तरफ हो, तो समझ लेना कि हम मुक्ति के तरफ है। हमें जाना है बंबई, तो बंबई की ओर जाना पड़ेगा। हम जाते हैं अहमदाबाद की ओर, हमें जाना है बंबई, कभी भी बंबई नहीं आएगा, आपको मुड़ना पड़ेगा। विषयासक्ति की ओर, कामना की ओर हमारा मन हो तो उनको शांत करना पड़ेगा। बाकी मैंने अभी कहा ना कि मन को आप कितना भी खिलाओगे, कभी मन धराता नहीं। जैसे अग्नि में घी जितना डालोगे उतनी अग्नि और प्रज्वलित होगी, वैसे मन को आप कितना भी खुश करोगे, मन कहे जो भी मांगे उनको देते रहो, उनकी इच्छाएं और बढ़ेगी। इसीलिए तो भर्तृहरि को बोलना पड़ा कि भोगान भुक्ता वैमेव भुक्ता, स्तपोन तप्त वैमेव तप्ता, कालोन यातो वैमेव याता, तृष्णा न जीर्णात् वैमेव जीर्णात्। भर्तृहरि ने ऐसा कहा कि मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं भोगों को भोग रहा हूं, लेकिन अब मुझे पता चला कि भोग मुझे भोग गए। और हकीकत में हम भोग नहीं सकते। जो भोग है वो हमें भोग जाता है। આપણને એમ કે રોટલો આપણે ખાઈએ છીએ, રોટલી આપણે ખાઈએ છીએ, પણ હકીકતમાં રોટલો રોટલી આપણને ખાય છે। ભોગા ન ભુક્તા વયમેવ ભુક્તા, कालो नहीं आतो वयमेव आता। कोई लोग बोलते हैं ना कि हम टाइम पास कर रहे हैं। तू क्या टाइम पास करेगा, टाइम तुझे पास कर रहा है, जो समझ में आ जाएगी। कालो नहीं आतो वयमेव आता, मैं काल को क्या पास करूं, काल ही मुझे पास कर देता है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो नहीं आतो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णात् वयमेव जीर्णात्। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, शरीर जीर्ण हो जाता है। कहीं के लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, 60-60, 70-70, 80-80 साल में भी चॉकलेट खाते हैं। यहाँ तो नहीं खाते होंगे, कोई खाता हो तो मैं इसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कहना जो चाहता हूँ कि उनका मन धराता नहीं है। 80-80 साल तक चॉकलेट खिलाए तब भी मन पुष्ट नहीं होता, और मांगता है और खाओ और खाओ और खाओ। अब जितना भी मन को खिलाएंगे उतना और ज्यादा उनकी मांग होगी, और वो मन हमें संसार की मोह में और घिसट जाता है, ले जाता है। मैं कभी कोई दृष्टांत देता हूं। मन एक तो बकरा जैसा है। एक महात्मा बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। बकरा, एक राजाए बकरो पाळ्यो અને જાહેરાત કરી કે મારા બકરાને ભરપેટ કોઈ ધરાવી લાવે એને 5000 रुपया इनाम। 5000 पाने के लिए तो सब लाइन लग गई, सबका नाम एक दिन के लिए सबका नोंद कर ली। सुबह ले जाए, अच्छी अच्छी घास खिलाए, भरपेट खिला करके शाम को लाए। लेकिन राजा क्या करे, थोड़ी सी हरी घास थोड़ी रखे घर में। जैसे बकरा आवे એટલે घास नाखे, वो खाए नहीं क्योंकि पूरा पेट भरा है, लेकिन मुंह डालता है। बकरो खाए नहीं पर घास में मोड़ो नाखे એટલે राजा के जो भूख्यो છે એટલે બિચારાની પહેલાની મહેનત જાય। બીજે દિવસે બીજો, ત્રીજે દિવસે ત્રીજો, 6 મહિના આવ્યો આમ। અને 6 મહિનામાં બકરો તો કારણ કે રોજ હારું ઘાસ ખાવા, એમાં એક દિવસ બકરાના એના ગુરુ હોય ને, એક ગુરુ મળ્યા। રાજાને કીધું લાવો તો આજ હું તમારા બકરાને ખવડાવી આવું, લઈ જાઓ।
લઈ ગયો સારી જગ્યાએ, કૂણું કૂણું ઘાસ હતું ત્યાં, પણ હારે લાકડી લઈ ગયો. અને સવારથી પેલો બકરો, કારણ કે 6 મહિનાથી પેધી ગયેલો, જઈને ખાવાની જ સીધી શરૂઆત કરે, પણ આ જેવો ઘાસમાં મોઢું નાખે એટલે મોઢા પર લાકડી મારે. વળી પાછો ઘાસમાં મોઢું નાખે તો લાકડી મારે. એક પણ તરનું આખા દિવસમાં ઘાસ ખાવા દીધું નહીં, અને બકરાને એના મનમાં ઠસાવી દીધું કે જો ઘાસમાં મોઢું નાખીશ તો લાકડી ખાવી પડશે. મારી મોઢું ભોજવાડી દીધું, એક તરનું ઘાસ ખાવા ન દીધું. અને હાજે બકરાને ઘરે લાવ્યો, રાજાને પાછો, એને ખબર કે હમણાં રાજા ઘાસ નાખશે, પણ લાકડી લઈને સામો જ ઉભો હતો. મારા જોઈ લો, ભરપેટ, અરે આના પેટમાં ખાડા છે, આ જોતો કરો બકરા, મને પણ તપાસ કરો. ઘાસ નાખ્યું તો બકરાએ જોયું, આને લાકડી ખાલી હલાવી. તો બકરાએ વિચાર કર્યો કે જમ માથે ઉભો, નકામી લાકડી ખાવી, મોઢું નથી નાખ્યું. તે દિવસે બકરાએ મોઢું ન નાખ્યું, 5000 લઈને જતો રહ્યો. ये हमारी मन की स्थिति है. मन को आप मारोगे ना तो फिर मन शांत हो जाएगा, फिर मन उछल कूद नहीं करेगा. लेकिन उनको मारना पड़ता है, पीटना पड़ता है. और एक हमारे राम तीर्थ स्वामी विवेकानंद के वरिष्ठ संत ठाकुर जी के शिष्य, रामकृष्ण देव के 2 शिष्य, राम तीर्थ और स्वामी विवेकानंद. राम तीर्थ जी बहुत सुंदर बात कहते थे कि हमारा मन बिल्ली जैसा है, बिल्ली जैसा है, बिलाड़ी. कैसे? बोले बिल्ली को आप अपने घर में पालोगे, उनके सोने की चौखट पे बिठाओ, सुंदर चुनरी उठाओ, सुंदर पायल उनके पैरों में, चारों पैरों में बंधवाओ, उनके गले में मोती इनकी हार पहनाओ, सुंदर सोने का टीका लगाओ, और सोने की थाली में 7 दीपक की आरती लेकर के पूरा घर उनकी आरती उतारो. संत की बच्ची बैठी हो, ऐसी आंख बंद करके शांति से बैठी रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक चूहा न देखे. ये वक्त जो क्या हमें अंदर आयो, सब आपकी थाली भी पड़ी रहेगी, आरती पड़ी रहेगी, चुंदरी पड़ी रहेगी, झांझर पड़े रहेंगे, फिर वो बिल्ली उनके पीछे भागेगी. बस ये हमारी मन की स्थिति. स्वामी राम तीर्थ बताते थे कि हमारे मन के ऊपर खतरा कब होता है? 24 घंटा खतरा नहीं होता. हम लोग अब सत्संग में बैठे तो सबका मन अभी भगवान की ओर खींच गया, लेकिन अभी कोई हापुस कैरी लेकर के आ रहे और ठाकुर जी को धरावे और मेरे को बोलते जाए कि सबको बांट देना, तो हम तो सज्जन है, कोई उठ के खड़े नहीं होंगे, लेकिन मन पहुंच जाएगा कि आज ये माघ महीने में हापुस इतना अच्छा आम, कम से कम एक चीरी मिल जाए तो भी. बस हमारा मन वहां चला जाता है. चूहा जब आता है तभी बिल्ली पीछे दौड़ती है. मन का विषय जब सामने आ जाता है तभी मन उछल कूद करने लगता है. 24 घंटा मन के ऊपर खतरा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मन को संभालना, उस टाइम पे जब मन उछल कूद करे, उनका विषय सामने आवे और भागे, उसी वक्त मन को शांत करना, उनको मनोनिग्रह करना. 24 घंटा बांध के रखने की जरूरत नहीं, 24 घंटा मन के ऊपर कोई खतरा भी नहीं है, लेकिन विषयासक्ति उनके जब उनका विषय सामने आ जाता है तब उछल कूद करने लगता है. और इसीलिए तो हमारे कबीर ने एक बहुत सुंदर पद बनाया मन के ऊपर. कबीर ने मन को कहा कि हे मन, मैं तुझे कैसे समझाऊं, कहीं भी नहीं समझाऊं, तू समझने को मैं तुझे किस भाषा में समझाऊं. हाँ मन तो है कहीं भी कर समझाऊं, मन तो है कहीं भी कर समझाऊं, कहीं भी कर समझाऊं, मन तो है कहीं भी कर समझाऊं, मन
पहले एक बात तो ये है कि तू कैसा है, किस चीज का बना है, वो मुझे पता नहीं। यदि सोने जैसा होता, सोना हो तो सुहाग मंगाऊं, सोना हो तो सुहाग मंगाऊं, पंकनाल रस लाऊं, पंकलस रस लाऊं, ज्ञान शब्द की फूंक मारे, नाद सबकी भूख मार के, पानी कर पिघलाओ मन तो है यही विधि कर समझाओ कि मन तो है यही विधि कर समझाओ मन तो है यही विधि कर समझाओ। ये मन सोने जैसा होता तो मैं सोने को सुनार को बुलाता, और सुनार के पास एक पंकनाल होती है। आपको एक मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती के ताप से सोने के ऊपर फूंक मार करके सोने को गर्म करते हैं। उस नाल को पंकनाल बोलते हैं। पंकनाल લાવીને તને પીગળાવત, પાણી કરી નાખત, પણ તું સોના જેવું નથી। हाथी हो तो जंजीर मंगाऊं, हाथी हो तो जंजीर चढ़ाऊं, चारों पैर बंधवाऊं, हो चारों पैर बंधवाऊं, कोई महावत तेरे पर देखूं, होई महावत तेरे पर बैठो, अंकुश लेके चलाऊं, कि मन तो है यही विधि कर समझाओ मन तो है यही विधि कर समझाओ मन तो है यही विधि कर समझाओ। मैं मन हाथी जैसा होता तो जंजीर मंगवा के तेरे चारों पैर पे बंधवा देता, और तेरे ऊपर मैं महावत बन करके बैठ जाता, और अंकुश से तुझे अपने जहां ले जाना वहां चलाता। लेकिन तू हाथी जैसा भी नहीं है। अरे मन, तू लोहे का होता तो लोहार के पास ले जाता। लोहा हो तो लोहा हो तो एरण मंगाऊं, लोहा हो तो एरण मंगाऊं, ऊपर घुमान घुमाऊं, ओ लोहार कम डुबवाऊं, भुवन की घन घोर मचाऊं, मन की गर्दन मंगाऊं, संतर तार जड़ाऊं, मन तो है यही विधि कर समझाओ मन तो है यही विधि कर समझाओ मन तो है यही विधि कर ए मन, समझाओ। लोहे का होता तो तुझे लोहार के पास ले जाता, और एरण मंगवा के एरण में डाल करके भुवन घुमाता। आपने देखा होगा वो घमंड, અને એટલી બધી ઘમંડ કે લોહા કરે તાર બનાવી દે, અને તાર મારા જંતરમાં તારી પાસે રામ 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 તારી પાસે જપાવત। પણ મન તો લોખંડનોય નથી, તો સોનાનોય નથી, તો હાથી જેવોય નથી, તો ઘોડા જેવોય નથી।
છેલ્લે કબીર કહે છે, જ્ઞાની હો તો જ્ઞાન સિખાવું, त्यागी हो तो ज्ञान सिखाओ, સત્ય કી રાહ ચલાવું, हो सत्य की राह जलाओ। कहता कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, अमरापुर पहुँचाऊं, मैंने तुम्हें यही विधि कर समझाओ, मैंने तुम्हें यही विधि कर समझाओ, मैंने तुम्हें यही विधि कर समझाओ। हे मन, तू ज्ञान जैसा होता तो तेरे से ज्ञान की बातें करके तुझे भगवान की ओर ले जाता, लेकिन मन ज्ञान जैसा भी नहीं है, मन लोहे का नहीं है, मन सोने का नहीं है, मन हाथी जैसा नहीं है, मन घोड़ा जैसा नहीं है। और एक साफ शब्द में आपको बता दूं, हमारा मन किस चीज का बना है आज तक विज्ञान भी नहीं शोध पाया। वो लहू का है, मांस का है, हड्डी का है, किस चीज का है? और हमारे शरीर में तो यही है, सब तो धातु है, कोई धातु का भी नहीं है। और कठिनाई की बात यह है कि आज तक हम मन की किस चीज का बना है वो पता आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं शोध पाए। और जो चीज आज तक हमारे हाथ नहीं लगी है वो चीज हमारे पे राज कर रही है, जो समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये मन ही हमें भटकाते हैं, मन ही हमें घुमाते हैं, मन ही हमें दर्द देते हैं, मन ही हमें संसार में डालते हैं। मैं पूरी बातें आपको सुना रहा हूं, ये सब चीज समझ में आ जाए तो मन के ऊपर ही है। और आज तक उस चीज को किस चीज की बनी हुई है वो भी नहीं जानते हम, और वही मन हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, और उसी मन के मुताबिक हम जीवन जीते हैं। मन को अच्छा लगे वो सुख, मन को बुरा लगे वो दुख। लेकिन उस मन को शांत करना कैसे करें? बहुत से उपाय बताए शास्त्र में। यदि विषयों के आसक्त हो, यदि मन हमारा काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर में मेरे तेरे में बैर जैर में ही रुका रहता हो, तो उनको शांत करना मतलब उनको पहले समझाना और फिर वापस भगवान की ओर, भक्ति की ओर, सेवा साधना की ओर, संकीर्तन सद्गुरु की ओर लाने के लिए स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माश्च निवर्तनम देवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चन। ये 4 सूत्र जिनका मन दुख देता हो, मैं फिर राजुला को याद करता हूं। उस वकील मंडल ने फिर मैंने उसको माला बताई कि मंत्र जाप करो, और मन को जो जिसका मन दुख देता हो ना, उनको मन शांत करने के लिए 4 उपाय, 4 रास्ता। स्वधर्माचरणम शक्त्या, शक्ति अनुसार अपने धर्म का यथार्थ पालन करे, संपूर्ण श्रद्धा से, संपूर्ण विश्वास से धर्म का पालन करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा जो करेगा उनकी रक्षा धर्म करेगा। लेकिन धर्म के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो फिर धर्म हमारा कैसे रक्षण करेगा? निष्ठा पूर्वक अपनी धर्म माने अपनी फर्ज। धर्म शब्द बहुत विशाल मायना रखता है, संकुचितता में मत जाइए।
एक प्रकार का टीका कर ले तो धर्म धार्मिक हो गया ऐसा मत समझना, एक प्रकार की माला पहन ली तो धार्मिक हो गया ऐसा भी मत समझना, जय श्री कृष्णा जय गुरुदेव बोलते चलते, हाँ ये सब आवश्यक है, इनका विरोध नहीं, लेकिन इतना ही धर्म नहीं है। धर्म बहुत बड़ा पहलू, बहुत बड़ा मायने रखता है। हमारी फर्ज, जहां जहां हमारी फर्ज है वहां वहां हमें निष्ठापूर्वक अपना कार्य करना चाहिए, वो धर्म है। धर्म जीवन है, धर्म श्वास है, धर्म हमारी नसों में बहता खून है। लेकिन क्या करें, हम अपनी फर्ज चूक जाते हैं। कहीं ना कहीं धर्म को हम लात मार देते हैं, कोई अज्ञानता से मार देते होंगे, कोई सोच समझ के मार देते होंगे, किसी ना किसी रूप में धर्म की हानि होती है हमारे जीवन में। जरा सोच के, मैं अपना समझ करके बात कर रहा हूं, किसी के ऊपर नहीं। कोई किसी भी प्रकार की लुच्चा है, किसी भी प्रकार की लबाड़ा है, किसी भी प्रकार की आलस, किसी भी प्रकार के, सब धर्म की हानि है। संपूर्ण निष्ठापूर्वक अपने धर्म का पालन करें, भगवान उनके साथ होते हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। एक बार तो समझ ले। बात अर्जुन के मन में बैठ गई, जो कि गीता जी की कथा तो दिनों तक कहे तो भी गीता का वो तो गेयम गीता है, लेकिन अर्जुन प्रश्नों पे प्रश्नों करते रहते थे। आखिर में भगवान जवाब देते 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 थक गए। फिर अर्जुन को कहा कि तू इतने सारे प्रश्न कर रहा है, मैं सारे जवाब दे रहा हूं, तुझे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फिर सवाल अंदर से और निकालते और निकालते। अब मुझे तुझे समझाना नहीं, अब मैं तुझे दिखा दूंगा, तू देखेगा तब मानेगा। ये बातों से और लातों का भूत बातों से नहीं मानता। 11वें अध्याय में विराट स्वरूप भगवान कृष्ण ने धारण कर लिया। जथा नदीनां बहवं वेगा समुद्रमेवाभिमुखात् द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा अतल वितल तलातल रसातल भूतल पाताल ब्रह्मांड परमात्मा के शरीर में निर्माण हो गए। और सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र पुरुषा, सहस्त्राक्षा, सहस्त्रपात सभूमिको सर्वस्तत् प्रतवात् यतिष्ठक दशांगुलम। वेद के हजारों मुख भगवान ने धारण कर लिए और पूरी सृष्टि भगवान के मुंह में जा रही थी। पूरी अग्नि भगवान एक मुंह से पी रहा था, एक मुंह से पूरे वायु को पी रहा था। ये दृश्य जब अर्जुन ने देखा तब अर्जुन घबरा गया, आंख बंद कर दिया, देख नहीं पाया और भगवान के पैर पकड़ लिया। प्रभु अब आप जैसे थे वैसे हो जाओ, मैं आपको देख नहीं सकता, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी दृष्टि आपको पूरा देख नहीं पा रही। भगवान पुनः यथार्थ स्वरूप में हो गए। तब जाकर के अर्जुन ने कहा कि अब तक मैं तुझे अपने बुआ मामा का लड़का समझता था, अब तक मैं तुझे मित्र समझता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि तू मेरा मित्र नहीं है, तू मेरे मामा का लड़का नहीं है, तुझ भगवान है। अब तो करिष्ये वचनम तव, अब तो तू जो कहेगा वो करने को मैं तैयार हूं। अब कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं, अब आदेश करो। लेकिन ये कब? जब निष्ठा संपूर्ण जग गई, भरोसा संपूर्ण जग गया, तब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी निष्ठा, संपूर्ण निष्ठा से जो भी करे, चाहे संसार का काम करे, भगवान का काम करे, कोई भी दुनियावी, लेकिन हमारी निष्ठा कहां है और निष्ठा के ऊपर फल है। अब कितना भी अच्छा दिखने वाला कर्म करोगे, लेकिन आपकी जो निष्ठा बुरी होगी तो वो फल बुरा देगा। बाहर से दिखने वाला अच्छा काम कभी कभी बुरा भी होता है।
और बाहर से बुरा देखने वाला काम कभी कभी अच्छा भी होता है। मैं आपको दो पिक्चर दिखाना चाहता हूं, समझ में आ जाएगा। एक बुचड़ अपने बकरे को बादाम खिला रहा है, देखिएगा। बुचड़ में पता चलता है ખાટકી એના પોતાના બકરાને તપેલું ભરીને બદામ ખવડાવે છે। આ ફિલ્મ જુઓ। અને એક બીજું ફિલ્મ, एक हॉस्पिटलના बिछाना ऊपर डॉक्टर एक आदमी का सीना चीर रहा है, लहूलुहान पेशेंट पड़ा है, हाथ में चप्पू है, वो काट रहा है। ये हम नहीं देख सकते, वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसमें ये दोनों में कौन सा अच्छा है आप तय कर दें। खाटकी बकरा ने बदाम खवડાવે ઈ હારું કે ઓલો કાતરથી ઓલાનું સીનું ચીરે છે ઈ હારું? ये दिखा रहा है, दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है, बादाम खिला रहा है, लेकिन उनकी दानत उनको काटने की है, उनको मारने की है, और यहाँ सीना चीर रहा है, उनको जीवत दान देने के लिए दे रहे हैं। इनकी निष्ठा और इनकी निष्ठा, ये फर्क है, तो समझ में आ जाएगा। स्वधर्म में अपने धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करना। और परधर्म हो गया, परधर्म में कभी भी प्रीति नहीं करनी चाहिए। आचरणम शक्य विधर्मश्च निवर्तन, विधर्म में से निवृत्ति ले लेनी। विधर्म का अर्थ ऐसा भी होता है कि भगवान में भेद नहीं देखना चाहिए, स्वरूप चाहे कोई भी हो, परमात्मा ही। ये निष्ठा हमारे मन में। आजकल ये भी एक तकलीफ है, भगवान में हम लोगों ने भेद कर रखा है, ये मेरा भगवान है, ये इनका भगवान है, इनको तो ये मानते हैं, मैं इनको नहीं मानता, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अच्छा है, ये कच्चा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। भगवान में भेद दिखे तो समझ लेना कि हम भगवत चीज को समझ नहीं सकते। एक बार भगवत शब्द समझ में आ जाए तो भेद रहेगा ही नहीं, मिट जाएगा। और भेद मिट जाए तभी समझना कि हम भगवान को जान गए। भगवान में भेद हमारो नरसिंह तो एम के सकल लोक मां सबने वंदे, आ निंदा न करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी नीरे। वैष्णव जन तो एने कहिए, हरिना जन तो एने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय, पर दुखे उपकार करे छता मन अभिमान आणे रे। आ वैष्णव जन तो एने, वैष्णव जन, वैष्णव जन माने भगत, भक्त जन तो उनको कहिए जो पीड़ पराई जाने, दूसरों की पीड़ा को जाने, वो भक्त की निशानी। लेकिन मात्र जान लेने से भगत नहीं बन जाते, उनकी पीड़ा दूर करने का प्रयत्न करें और उनकी दूसरों की दुख पीड़ा बंद हो जाए, और प्रयत्न करने से जिनके हृदय में अभिमान न आवे, वो भगत है। तो निष्ठापूर्वक अपने धर्म का पालन करें, आचरणम शक्त्या, शक्ति अनुसार अपने धर्म का पालन करें। शक्ति माने तन तंदुरुस्त है तो तन से सेवा करो, और भगवान हर जगह पे है,
ये बात मन में ठीक से समझ लेनी चाहिए। कई कई लोगों को भगवान अमुक जगह पे ही दिखते हैं, मंदिर में ही भगवान है, तो बाहर कौन है? कण कण में वो बैठा है तो फिर सब जगह पे है। लेकिन तू अपने मन से उनको स्वीकार कर, उनकी लीला को देख, उनको समझने की चेष्टा कर। पूरी प्रकृति प्रभु का ही स्वरूप है। और प्रकृति माने 5 चीज, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और तेज। ये 5 भौतिक और 5 ही है इस संसार में, छठा कुछ है ही नहीं, छठा भगवान है। हमारे शरीर में भी 5 चीज है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीर। क्षिति એટલે પૃથ્વી, જલ ગગન આકાશ, પાવક અગ્નિ और સમીરા એટલે પવન। પૃથ્વી, આકાશ, જળ, વાયુ અને તેજ, આ 5 પ્રકૃતિ, એ પ્રકૃતિ જ પ્રભુ છે। એને મનની અંદર પહેલા તો આપણે સમજવી પડે, પછી તમને ક્યાંય ભેદ દેખાશે જ નહીં। એ જળમાં પણ છે, સ્થળમાં પણ છે, ડભમાં પણ છે। આ નિષ્ઠા મારી તમારી મજબૂત થવી જોઈએ। અત્યારે જમાનો જગત આખો અટવાય છે। નિર્ગુણને માનનારા સગુણનો વિરોધ કરે છે, સગુણને માનનારા નિર્ગુણનો વિરોધ કરે છે, પરિણામે ટકરાવ થાય છે। હકીકતમાં 2 અજ્ઞાની છે, સમજ में आ जाए तो। निर्गुण माननारा એને પણ વંદન, પણ નિર્ગુણ જ સગુણ બન્યો છે અને સગુણ જ પાછો નિર્ગુણ બની જાય છે। જો સમજમાં આવી જાય તો પાણી જ બરફ બની જાય છે અને બરફ જ પાછો પીગળે એટલે પાણી બની જાય છે। એમ મારો પ્રભુ નિર્ગુણ જ ક્યારેક ક્યારેક સગુણ બનીને આવે છે, લીલા કરી જાય ને વળી પાછો નિર્ગુણ થઈ જાય છે। પાણીનો ગ્લાસ ભરીને તમે ફ્રીજમાં, ડીપ ફ્રીજમાં મૂકી દો, કલાક પછી કાઢો તો એ પાણી ગ્લાસ આકારનો બરફ બની જાય। પણ પાછો 1.5 કલાક એને બહાર તડકામાં મૂકો તો હતું એવું ને એવું પાણી। महाराष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज एक बात बहुत सारी बोले, बादल से फटा बरखा बनकर। हे मेरे बाके बिहारी, तू ही तो बादल है, लेकिन बादल से फटा, बरखा बरसात हुआ। बादल से फटा बरखा बनकर, कहीं नहर हुई नदियां गहरी। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा बरखा बनकर, कहीं नहर हुई नदियां गहरी। तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है, तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है। सागर भी तू था, बादल भी तू बना, बरखा भी तू बना, तू ही नहर बनी, तू ही नदियां गहरी, आखिर तू ही समुद्र में जाकर के सागर बन गया। એકનું એક પાણી, ગુજરાતીમાં કહે એ જ દરિયાનું પાણી વાદળું બને, એ જ પાણી પાછું ફાટીને વરસાદ બને, એ જ પાછું નદી નાળામાં થઈ, નહેરમાં કે નદીઓમાં થઈને પાછું સમુદ્રમાં મળી જાય। એ બાકે બિહારી की लीला है। વિજ્ઞાનની ભાષામાં કહું તો બાકે બિહારી નહીં, આનું નામ જ બાષ્પીભવન કહેવાય। જો સમજ में आ जाए, पानी का बर्फ बन गया, बर्फ का बाष्पीभवन। विज्ञान का सिद्धांत। कहने का मतलब ये कि हमारे धर्म का हमें निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। जो जो हमें जिम्मेवारी भगवान की तरफ से मिली है, संसार में आए हैं तो संसार की हर एक को कोई न कोई जिम्मेवारी देकर के भेजे हैं और निष्ठापूर्वक हमारी जिम्मेवारी हम संभाल के निकल जाए तो ये जीवन लीला दिव्य हो जाए। महापुरुषों के जीवन में आप देखेंगे तो सच्चाई उनका पन था, निष्ठा उनकी भगवान थी।
तो महापुरुष बन गए, संत बन गए। आज उनकी तिथि को हमें याद करना चाहिए। तिथि के दिन में हम सत्संग कर रहे हैं, जो समझ में आ जाए। लेकिन तकलीफ क्या है, हम निष्ठा से अपने जीवन में धर्म का पालन करते नहीं। જ્યાં બોલવાનું હોય ત્યાં ન બોલીએ, ન બોલવાનું હોય ને દોડડા થાય, પાછા તકલીફ જ ત્યાં છે। હા, એક જગ્યાએ રામલીલા હાલતી હતી, રામલીલા, તો રામ અને રાવણના યુદ્ધનો પ્રસંગ, એમાં એ લોકો એવું નક્કી કરેલું, ઉઠાના બાણ હોય ત્યાં તો સ્ટેજ ઉપર તો એટલે 6 બાણ મારે ત્યાં સુધી હામો રાવણ લડે, હાથમાં મારે એટલે રાવણને પડી જવાનું આવે। એ ઓલા રામે હાથમાં માર્યું પણ તોય પેલો રાવણ પડ્યો નહીં। એટલે રામે વિચાર કર્યો કે કાં મારી ગણવામાં ભૂલ છે, કાં આને ગણવામાં ભૂલ થઈ, આ હાથને પડી જવું જોઈતું હતું, પડ્યો નહીં। એટલે એને આમ નાટક કરતા કરતા પાછળ જોયું તો હજી એક પડ્યું હતું, ઈ કાઢ્યું, પણ નાખતા નાખતા કે આ 8મું છે, હવે પડી જા। ઈશારો કરે રાવણને, તારે પડવાનું આવે છે। ત્યારે રાવણે કીધું નહીં પડું। રામ હેરાન થઈ ગયા। રામ કે કેમ? બોલે અમારા સાસરાનું ગામ છે, અહીં મારાથી પડાય। રામે હોઠ દીધા। રામે કીધું અભાગ્યા, તારે પહેલા કેવું તું સાસરાનું ગામ છે તો અહીંયા બીજા કોમને રાવણ બનાવે। રાવણની ક્યાં તાણ છે? રામ ગોતવા જવા પડે, રાવણ તો ગલે ગલે। અને પછી જે રાવણ બોલ્યો, તું રોજ મને પાડે છે, આજ તો તને પાડ્યા વગર ન બોલ। અને રામ હેરાન બિચારા, રામે રામ તબિયતમાં, રાવણ તો એ પ્રમાણે પાત્ર હોય। એટલે પછી તો રામ આઘા આઘા, કારણ કે બાણ તો પૂરા થઈ ગયા હતા નાટક ને, પણ પછી જે રાવણ બોલતો હતો, તું મને રોજ પાડે છે, હાથ આવી ગયો, અને મારા હારાનું ગામ મારથી અહીંયા પડાય, મારી ઇજ્જત શું? તમે નહીં માનો, આખું નાટક વિફલ ગયું। બધા કીધું હોવા થઈ ગઈ। નાટકના માલિકને ખબર પડી, એને સેવકને મોકલ્યો, પડદા પાછળ આવી રાવણને કીધું શેઠ કહે છે પડી જા। ત્યારે રાવણ બોલ્યો કે શેઠને મોકલો, એને આજ પાડી દો, પગાર ટાઈમે નથી દેતા। પછી રાવણ ના પડ્યો, પણ પડદો પડ્યો, પડદો પાડી દીધો, બધા નાટકિયા ભેગા થઈ ગયા। રાવણ બેફામ થઈ ગયો, એને પેલી ડ્રેસિંગ રૂમમાં લઈ ગયા, અને માલિકે 2 નાખ્યા ત્યારે પડ્યું। આખું નાટક નિષ્ફળ। કહેવાનો મારો સૂત્ર એ સુર એ છે કે આ જીવન પણ એક નાટક છે, જો સમજાય જાય। મારે તમારે પણ નાટક જ કરવાનું છે। ભગવાને મને તમને કઈ ને કઈ પાત્ર પહેરાવીને મોકલ્યા છે, બધાના વાદ સંવાદ બધું નક્કી છે, પણ સમયસર જો એનો આપણે ઉચ્ચારણ કરીએ, સમયસર આપણે બધી ખાલી જગ્યાઓ ભરી દઈએ, તો આ જીવન નાટક પણ સફળ થઈ જાય। પણ તકલીફ છે, નથી કરી શકતા। જ્યાં બોલવાનું ત્યાં મૂંગા થઈ જઈએ છે, નથી બોલવાનું ત્યાં દોડડાયા થઈ જાય છે, અને પરિણામે નાટક નિષ્ફળ। સ્વધર્મ આચરણમ શક્ય, શક્તિ અનુસાર પોતાના નિષ્ઠાપૂર્વક ધર્મનું પાલન કરવું જ જોઈએ। અને એટલા માટે અમારો કાઠિયાવાડી કવિ તો એમ કે પણ ધર્મ વધે તો ધન વધે, અને ધન વધે મન વધી જાય, અને આ મન વધે તો બધામાં માન વધે, એ બધું વધત વધત વધ જાય। ધર્મ વધે તો ધન વધે, ધન વધે મન વધી જાય, મન વધે તો પછી બધાયમાં માન વધે, અને આ બાબા બધું વધત 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 વધ જાય। પણ જો ધર્મ ઘટે તો પછી ધન ઘટે, અને ધન ઘટે મન ઘટી જાય, અને આ મન ઘટે તો પછી બધાયમાં માન ઘટે, એ બધું ઘટત ઘટત ઘટ જાય। આખો મદાર કવિ કે ધર્મ ઉપર છે। સ્વધર્મ આચરણમ શક્ય, શક્તિ અનુસાર ધર્મનું પાલન કરવું। ધન આપ્યું હોય તો ધર્મ કાર્યમાં વાપરી લેવું। એક સનાતન સત્ય કહી દઉં, જે ધન ગઈકાલે બીજા પાસે હતું, આજે તારી પાસે આવ્યું છે, અને લોઢાના અક્ષરમાં લખીને કહી દો કે આવતીકાલે એ ધન બીજાનું થવાનું છે। તું નહીં આપતો એ કોઈ પણ રીતે લઈ જવાનો છે, કારણ કે તું સાથે લઈને જવાનો નથી। અને આ જગતમાં ધનવાન કોણ?
જે વાપરે પોતાના હાથે સત્કાર્યમાં સેવામાં પોતાના ધનને લગાડે એ જ બધા ધનવાન, બાકીના બધા ચોકીદાર કહેવાય. હું એને ચોકીદાર કહું છું. જેની પાસે પડ્યું છે પછી એને સાચવી જ રાખે, એનું ધ્યાન રાખે. વગર તનખવાનો ચોકીદાર, ચોકીદાર તો ખરો પણ પાછો વગર પગારનો, એનો કોઈ પગારે ન આપે, પોતાના પૈસાને એમને સાચવી જ રાખે, સાચવી જ રાખે, અને એક દી પોતે પાકી જાય, પડ્યું રે એમને બધું. ધન આપ્યું હોય તો સત્કાર્યમાં વાપરે એ ધનવાન. તન આપ્યું હોય તો તનને સેવા કાર્યમાં ઘસી નાખે, અને ઘસીને જ આ સંસારમાં ઉજળું થવાય છે. ઘસાયા વગર આ સંસારમાં ઉજળું થવાતું નથી. અને ધન ના આપ્યું હોય તો હેરાન થવાની જરૂર નથી. તન પણ તંદુરસ્ત નથી તોય તકલીફ નથી. મન તો મને તમને પરમાત્માએ આપ્યું જ છે. આપણે આપણા ઘરના ખૂણામાં બેઠા બેઠા મનથી પણ પ્રાર્થના કરી શકાય છે. પ્રાર્થનામાં બહુ મોટી તાકાત છે. પછી એક બીજી વાત કહી દઉં. પ્રાર્થના શબ્દનો અર્થ પર અર્થે કરે એને પ્રાર્થના કહેવાય. પ્રાર્થના પર અર્થે કરે એનું નામ પ્રાર્થના. પ્રાર્થના પોતાના માટે ક્યારે હોતી જ નથી. જે બીજાનું ભલું ઈચ્છે, ભગવાનની આગળ પ્રાર્થના કરે, હે ભગવાન એનું બિચારાનું સારું થાય, આનું સારું થાય, આ વસ્તુ સારી થાય, બીજા માટે જે કરવામાં આવે એનું નામ જ પ્રાર્થના. બાકી તો સ્તુતિ કહેવાય. ભગવાનના વખાણ કરે એનું નામ સ્તુતિ, અને પર અર્થે કરીએ એનું નામ પ્રાર્થના. અત્યારે પોતાના માટે પ્રાર્થના કરે, હકીકતમાં પોતાના માટે પ્રાર્થના હોતી જ નથી, કારણ કે એનું નામ જ પર અર્થે કરવામાં આવે. અને બીજાના માટે કરેલી પ્રાર્થના, તમે એમ કહો કે આખા સકળ લોકનું કલ્યાણ થાય, તો ભગવાન શરૂઆત ક્યાંથી કરે? આપણાથી જ કરે. તે બધાનું માંગ્યું છે તો મારે શરૂઆત ક્યાંથી કરવી? જે માંગે એનાથી શરૂઆત કરવી. પણ આપણે તો એટલા બધા સેલ્ફિશ થઈ ગયા, આપણે આપણું જ માંગીએ. એક મારો છોકરાનું આ થઈ જાય, એક આ મારું દીકરીનું થઈ જાય, એક આ દુકાનનું થઈ જાય, એક આ મકાનનું થઈ જાય, એક આ ફેક્ટરીનું થઈ જાય, એક ફલાણું થઈ જાય. બસ માંગ માંગ માંગ, અને આપણું પાછું રોજનું લિસ્ટ વધતું જ જાય છે. तमन्नाओं ने हमारी हमको बुरा बना दिया वरना खुद खुदा होते. આપણે પોતે જ ભગવાન બની જઈએ, પણ જો આપણી તમન્નાઓ આપણા કાબુમાં આવી જાય તો તમન્નાઓને હમારી हमको बुरा बना दिया. માણસને માણસની ઈચ્છા જ પાડે છે, અને ઈચ્છાના અનંતપણાએ કેટલા દુઃખ સર્જ્યા છે વિચારજો. ઈચ્છા જ દુઃખ દે છે. દુઃખની દેનારી ઈચ્છા. અને પાછી કેવી ઈચ્છાઓ, તમે શું કેવું? જીવવું છે માત્ર 100 વર્ષ, કેટલું? અને ઈચ્છા 250 વર્ષની. ભગવાન કે આમાં મારે મેળ કરો. આ તમે ક્યારેક ઘરે બેસીને લિસ્ટ બનાવજો. આપણી ઈચ્છાઓ જે છે નું એક સરવૈયું બનાવવું, પછી વિચારવું કે ભગવાન કે મેં તને 100 વર્ષનું આયુષ્ય આપ્યું છે, અને 100 વર્ષ તું નિરાંતે ખાઈ શકીશ એટલું મેં તને આપ્યું છે. અને હા હાચા આપણે ગુરુદ્વારામાં બેઠા છીએ, હૃદય ઉપર હાથ મૂકીને પોતપોતાને વિચારજો કે આખી જિંદગી ખાઈએ એટલું તો આપણા ઘરમાં જ છે, પણ છતાં હજી આવે. ઈચ્છાઓ, ઈચ્છાના અનંતપણાએ દુઃખ સર્જ્યા છે. કમાવાની કેપેસિટી મારી તમારી 50 રૂપિયાની હોય અને મારે તમારે રોજ 100 વાપરવા છે, ક્યાંથી મેળ પડે? ઈચ્છાઓની અનંત ઈચ્છાઓએ આ સંસારમાં દુઃખ સર્જ્યા છે. એટલા માટે નિષ્ઠાપૂર્વક ધર્મનું પાલન કરશો. અને ધર્મની વ્યાખ્યા એક શબ્દમાં સમજાવવા માંગુ તો 100 વર્ષ નિરોગી તંદુરસ્ત આયુષ્ય ભોગવવા માટે જે કાંઈ કરવું પડે એનું નામ ધર્મ. જો સમજમાં આવી જાય તો નિષ્ઠાપૂર્વક 100 વર્ષ આપણે તંદુરસ્ત આનંદપૂર્વક જીવવા માટે જે કાંઈ કરવું પડે એનું નામ ધર્મ. આચરણ વિચરણ અને જે કાંઈ આપણા જીવનમાં આવે એમાં 100 વર્ષ સુધીનું આપણે વિચારીને કરવાનું, એને જે કરો એનું નામ ધર્મ. ધર્મ માટે કોઈ બીજી વ્યાખ્યા છે?
તો સ્વધર્મ આચરણમ શક્યા અને વિધર્મશ્ચ નિવર્તનમ. આ બીજું સૂત્ર, મનને શાંત કરવા માટે ભગવાનમાં ભેદ ન જોવા. દેવાલબ્ધેન સંતોષ. ત્રીજું સૂત્ર છે, દેવ યોગે જે તે સમયે જે તે કઈ સ્થિતિ પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય એમાં સંપૂર્ણ સંતોષ માનવો. આ ત્રીજું સૂત્ર છે, મનને શાંત કરવા માટે દેવાલબ્ધેન સંતોષ. રામ રાખે એમ રહીએ ઓધવજી, રામ રાખે એમ રહીએ. અમે તો ચિઠ્ઠીના ચાકર છીએ ઓધવજી, રામ રાખે એમ. મીરાના શબ્દો છે. મીરાએ કોઈ જગ્યાએ મનને દુઃખ જ નથી, કારણ કે મારો ઠાકોર. અને ભાઈ નરસિંહ મહેતો પણ એ જ કહેતો હતો કે મારો હરી કરે સાચું. નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં દુઃખનો કોઈ પાર નથી, એટલું દુઃખ આવ્યું, પણ છતાં નરસિંહના ચહેરા પર એક પણ રેખા બદલાણી નહીં. મારો હરી કરે સાચું. કોઈ કીધું કે નરસિંહ મહેતા તારી દીકરીનું મામેરું ભગવાન આવીને પૂરી ગયા, હોનાની ઈંટો તેને કરિયાવરમાં દીધી, મારો હરી કરે ઠાકર કરી ઠીક. કોઈ આવીને કીધું કે તમારો એકનો એક દીકરો સાંભળ્યો ગુજરી ગયો, મારો ઠાકર કરે ઠીક. જે કાંઈ ઘટના ઘટી એમાં નરસિંહે ક્યાંય પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી જ નથી. મારા ઈશ્વરને જે મંજૂર છે મને મંજૂર છે. સિર્ફ તું રહે, तेरी ही रजा रहे, मैं ना रहूं, मेरी तमन्ना भी ना रहे, सिर्फ तू रहे. स्वधर्म आचरणम शक्य विधर्मश्च निवर्तनम देवालब्धेन संतोष. देव योगे જે તે સ્થિતિ પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય એમાં સંપૂર્ણ સંતોષ માનવો. સારું થાય તો ભગવાને કર્યું એની ઈચ્છા, ખરાબ થયું તો ભગવાનની ઈચ્છા, એને આપણે સ્વીકારીએ. तीनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा. तू गम दे या खुशी दे, अब बहुत अच्छे, मेरे को शब्द ठीक से याद नहीं है. तीनों जहां के मालिक, ये त्रिभुवन पति. तीनों जहां माने पाताल पृथ्वी और स्वर्ग. तेरा ही आसरा. तू गम दे या खुशी दे, तू गम दे तो भी हमें मंजूर है और खुशी दे तो भी हमें मंजूर है. देवालब्धेन संतोष. देव योगे जो भी प्राप्त हुआ है उनमें संपूर्ण संतोष माने. विशेष करके जैसी भी पत्नी को पति मिले और पति को जैसी भी पत्नी मिले, वेद में लिखा है स्वदारे. स्वदारे माने बहनों को जैसा भी पति मिले और भाइयों को जैसी भी पत्नी मिले, स्वदारे. जैसा भी पात्र मिला उसमें संपूर्ण संतोष मानो. भोजने, खाना खाने बैठे, जो भी थाली में आया बड़े प्यार से उनको खा लो. नहीं आपको पसंद है, नहीं आपको तो उनका तिरस्कार मत करो, प्यार से उसको अपनी थाली से बाहर निकाल दो. जो भी उनमें से अनुकूल आवे ले लो और प्रणाम करके उड़ जाओ. आज भगवान ने तेरे लिए इतना ही बनाया है, समझ लो. हमारे यहाँ एक ऋषि हुआ पिपलाद, नाम सुना होगा. पिपलाद बचपन से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए थे, बचपन से. उनका नाम क्या है वही किसी को पता नहीं. पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठे रहे, इसीलिए उनका नाम पिपलाद पड़ा है. लेकिन बड़ी बात यह कि बैठे सो बैठे वो वहां से उठे ही नहीं. भूख लगती थी तो पीपल का पान पवन आवे और नीचे गिरे, बैठे बैठे जितने भी पान अपने हाथ से, उठना नहीं, अगल बगल जितने भी पान हो खा ले. कभी पवन का झोंका आवे, पान थोड़ा दूर चला जाए तो भगवान का एहसान माने, आज तूने मुझे एकादशी करने का मौका दिया है. समझ में जो आ जाए तो बहुत बड़ी बात है. जैसी भी स्थिति परिस्थिति, जो भी दिन, जो भी क्षण हमें प्राप्त हुई है वो उन्हीं की तरफ से मिली है. स्वदारे भोजने धने. जिस दिन जो भी धन प्राप्त हुआ उन्हीं की कृपा से मिला है. अपनी कोई होशियारी संसार में नहीं चलती. उसमें संतोष मानो. कम मिला तो उसमें संतोष मानो, ज्यादा मिला तो भी उसमें संतोष मानो. देवालब्धेन संतोष.
देव योगे जो भी परिस्थिति निर्माण था उसमें संतुष्ट रहना, ये हमारा मन शांत करने के लिए तीसरा उपाय है। और चौथा उपाय बताऊं तो चौथा उपाय देवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। और चौथा उपाय मन को शांत करने के लिए आत्मज्ञानी पुरुषों की सेवा करना। वैसे भगवान तो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, दया का सागर है वो कभी अपने बच्चे को दुखी देख भी नहीं सकते, देने की तो बात ही नहीं। बाप अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देखना चाहते, ये तो हमारा बाप है, भगवान ही तो हमारे इस संसार का उत्पत्ति कारण है, वही तो पिता है। वो कभी अपने बच्चे को दुख देना भी, देने के चाहे बात तो अलग, देखना भी नहीं चाहते। वो तो प्यार का सागर है। और इसीलिए हमारे कवि ने बहुत सुंदर गाया है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा। राह भूले कहाँ थे हम, राह भूले कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरे एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्मश्च निवर्तनम देवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। और मन को शांत करने के लिए, मन का निग्रह करने के लिए आत्मज्ञानी पुरुषों का संग करना चाहिए। और जब तक हमें आत्मज्ञान की परिभाषा, आत्मज्ञान की समझ, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक परमात्मा का ज्ञान संभव ही नहीं है।
आत्मा को जब तक आप जान नहीं पाओगे तब तक परमात्मा को कैसे पहचानोगे? आजकल सबको भगवान को पाना है, बस हमें भगवान मिला दो, भगवान मिला दो। पर तू कौन है वो तो पहले देख, पहले तू अपना स्व का तो परिचय प्राप्त कर। और वैसे यात्रा करके हमें जाना कहां है? खुद की आत्मा तक ही जाना है, और वही परमात्मा है। बाहर कहीं जाना है ही नहीं। जो समझ में आ जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम भीतर चले जाए और अपनी आत्मा को पहचाने, और आत्मा की जो पहचान एक बार हो जाए तो फिर परमात्मा मिल जाएगा। જ્યાં સુધી આત્મ તત્વને આપણે ચિંતવીએ નહીં, આપણે જ્યાં સુધી આત્મ તત્વને સમજીએ નહીં, ઓળખીએ નહીં, આત્મ તત્વ શું છે, ત્યાં સુધી પરમાત્મા તત્વને આપણે કેવી રીતે ઓળખી શકવાના? એટલા માટે કવિ કાઠિયાવાડી ભાષામાં તો કીધું કે આત્માને ઓળખ્યા વિના રે તારા ભવના ફેરા નહીં મળે. ભવના ફેરા આપણે અત્યારે ફરી રહ્યા છીએ. જ્યારથી આ સંસારમાં આવ્યા છીએ ત્યારથી ફેરા જ ફરીએ છીએ. પણ પાછો મીરાએ તો એમ કહી દીધું કે ફેરે રે ફેરે પછી બહુ ફેર, ફેરો ઢળે તો ફેરો ઠાવકો, નહીતર પછી ફેરે ફેરે ફેર. समझ में आ जाए तो बहुत सुंदर शब्द है मीरा में कि फेरो फेरो तो फेरो ठावको. आ जन्म में जो આપણે મુક્તિ મેળવી લીધા તો આ જન્મ આપણો આ જ ફેરામાં કામ પતી ગયું. નહીતર પછી ફેરે ફેરે ફેર. જેટલી વખત આવો જાઓ, આવો જાઓ, આવો જાઓ, અને આવું જાવું એટલે આવાગમન, એનું નામ જ સંસાર. સંસારની વ્યાખ્યા શું છે? જન્મવું, જીવવું, મરવું, વળી પાછો જન્મવું, જીવવું, મરવું, વળી પાછો જન્મવું, જીવવું, મરવું. 1-2 વખત, 200-500 વખત, 1000-2000 વખત, લાખ 2 લાખ વખત હોતો વાંધો નતો. 84 લાખ વખત હું તમે આ ફેરામાં છીએ. એટલે કીધું કે ફેરો ફળે તો ફેરો ઠાવકો, નહીતર પછી ફેરે ફેરે ફેરે. આત્મતત્વને જાણવાની કોશિશ આપણે કરવી પડશે, અને એ અંદર જ જવું પડશે. બહારથી તમે એને હાવ હાજી ભાષામાં કહું તો ચામડાની ચક્ષુથી તમને સંસાર જ દેખાશે, બાકી ભીતર જઈને જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવશે. ઘટમાં હાલે ઘડિયાળ, તમે કાંડે બાંધીને કાં ફરો, પરસોત્તમ કહે પ્રાણિયા, તમે ભીતર ભીતર જોયા કરો. જો તમારામાં તાકાત હોય, કાંડે જે બાંધીને ઘડિયાળ તો કટ કટ કટ. પણ એક મત મેં બહુ સુંદર કીધું કે ઘડિયાળ કટ 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 બોલે છે. હું કામ બોલે? તને કહે છે કે હવે સમજી જા, હવે સમજી જા, હવે સમજી જા, હજી સમજી જા, હજી સમજી જા. પણ આપણે તો ના, આજે તો 1 વાગ્યો, હજી તો 2 વાગ્યા, હજી તો 3 વાગ્યા, હજી તો 4 વાગ્યા. એ કટકટ આપણને સમજાતું નથી. ઘટમાં હાલે ઘડિયાળ, અને પછી કાંડે બાંધીને ફરે, નહીતર ઘટમાં તે અંદર ધબકારા ચાલુ જ છે. એ તો ડોક્ટરનું પેલું તમે કાનમાં નાખીને ક્યારેક મૂકીને સાંભળજો, ગડગડ 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 એટલો મોટો અવાજ આવતો, અંદર મશીન બહુ ફાસ્ટ ચાલતું હોય. એ હરેક ધબકારે મને તમને કહે છે કે રામને ભજી લે, રામને ભજી લે, રામને ભજી લે. પણ આપણે રામને ભજવાને બદલે કામને જ ભજતા જઈએ છીએ, કામને જ ભજતા જઈએ છીએ. જ્યાં સુધી આત્મતત્વને આપણે ઓળખશું નહીં, જ્યાં સુધી આત્મા સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરશું નહીં, ત્યાં સુધી પરમાત્મા મળવા મુશ્કેલ છે. અને એટલા માટે એ બધાનો મદાર માત્ર ને માત્ર મન છે. એ મનને જો આપણે કાબુમાં લઈ લઈએ, મનને જો શાંત કરી દઈએ અને મનને આપણા વશમાં કરી દઈએ, તો આપણે પણ ગુરુજી જેવા મહાઆત્મા બની શકીએ. અને આપણો ફેરો આ જ ફેરામાં પતી જાય, પછી પાછો બીજો ફેરો આપણે કરવાનો રહે નહીં. સમય આપણો વધારે લઈ લીધો છે. એક નાનકડું પદ ગાય અને આજના સત્સંગને આપણે વિરામ તરફ લઈ જઈશું. अब सौंप दिया जीवन को, एक 108 साल और 7 महीना
फिर से काला वापस आ गए थे, मुंह में दांत आ गए थे, क्या बात है? वाह, अब बोलिए माइक्रो बड़े बाबा प्रदास, जिसके नाम से बाबा प्रदादा 108 साल और 7 महीना उनका जीवन रहा पूरा। सूरदास हो गए थे, गुरु ग्रंथ साहब पूरा याद था। अरे वाह, सोए देते थे ना, अगर वहां से कोई जोर से भूल होती तो वहां से ही वो बोल देते थे वही रुक कि गलती है। पूरा जीवन उन्होंने इसी गुजारा। जय हो, जय हो। 2 दरबार थी गुरुद्वारे थे, जिससे थोड़ा दूर था। उदासी दिन कुछ घर में खाते तक कुछ नहीं थे, दूसरे इससे थोड़ा कैंडी रखी होती थी, लोग रख के जाते थे खाना उसमें, वहां से आती थी, वो खाते थे, आने वाले मेहमान भी सब उसी में से खाते थे, उसी में से, क्योंकि कोई नारियां तब थी नहीं, आवे तो ठीक है, नहीं आवे तो ठीक है। जय हो। ये बाबा जी को 3 महीना हुए, उनके माँ बाप गुजर गए थे, तो संत लोग लेके आए, भाई बहन उन्होंने पाला, खुद दूसरे के भरे उसको लेके आए। और जब बाबा जी रोते थे ना तो गांव में जाते थे, दूध पड़ाए, विष्णु रो रहा है, थोड़ा कुछ पड़ाए तो उसको मैं खिलाऊं। उन्होंने बहुत बाबा जी को पाला बड़ा किया, पर उदासीन मतलब शादी नहीं की थी उन्होंने, उदासीन पथ थे बाबा जी को, उन्होंने शादी कराई, हमें भी, पर वो बहुत बड़े महापुरुष थे। तब हमारे अमीर थे, अंग्रेज, बड़ा उनका नाम है भी, लोग उस हाथ जय हो। ऐसे महापुरुष के चरण में हम बैठे हैं और उनकी जन्म जयंती ना रहने बोलना ही चाहिए, सही बात तो समाज तक, लोग तक पहुंचनी चाहिए। तो ऐसे महापुरुष के जन्मदिन की आज इस वृंदावन में, अरे बहुत बढ़िया, मुझे तो वृंदावन दिख रहा है। यहाँ बैठे बैठे वृंदावन में बैठे ऐसे अनुभूति हो रही। और बाबा जी की चेतना को करोड़ों प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा जीवन जिया और पूरे संसार को एक बहुत बड़ा मार्ग दिखलाया। तो जय हो। एक छोटा सा पद गुरुदेव के चरण में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया संगाइए जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही। मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं
सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से भक्ति करूं, निष्काम भाव से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण तजो निराकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तू नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और हाथ तुम्हारे हाथों में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी चो जय श्री कृष्ण। सतनाम श्री वाहेगुरु। बांके बिहारी लाल की अज जेको डेकोरेशन थियो आहे, मां 6 महीना वृंदावन रही आहियां हाणे, त साईं खे मां अची करे पहिरियों ई चयो त हीअ अॼु बांके बिहारी जो दर्शन करे रहिया आहियूं वृंदावन धाम जो। अहिड़ो सुंदर डेकोरेशन थियो आहे। आज जो डेकोरेशन हुआ है साईं, 6 महीने में वृंदावन सेवा करके आए, बांके भाई दर्शन के साथ लग रहे जय हो। हैं। बिल्कुल एकदम बांके वृंदावन धाम में बिहारी बैठे हैं। लाल की जय। पहले पूज्य श्री संत हमारे पंकज जी व्यास, उनके आए हुए मंडली का स्वामी विपदास धाम की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। साईं अशोक लाल जी को विनती है कि और जो आने साईं का स्वागत करें। आज बापू ने इतने सुंदर सुंदर शब्द दृष्टांत सुनाए कि जीवन एक सफल बन जाए, जीवन एक बदल जाए हमारे लिए, सबके लिए। इतने सुंदर दृष्टांत सुनाए। सबकी ये प्रेरणा है
कि 2 शब्द जो साईं ये जो सुना है सब ले तो उनके जीवन चरित्र सब सुधर जाए। सब ताली हो जाए जोर सा, ताली में कभी न कहो। गुरुदेव भगवान की, सदगुरु भगवान की जय। जय हो। आए हुए साथीदारों का भी स्वागत करें। कहते हैं एक महात्मा ने कहा है, बाबू नजर से नजर मिली तो नजारे बदल गए, थोड़ा सा हवा का रुख बदला तो कश्ती के किनारे बदल गए, और ऐसे संत महापुरुषों की दरबार में संतों के दर्शन हुए तो हमारे किस्मत के सितारे बदल गए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे तो क्या कहूँ आपके लिए, एक इतना मान देते आप मुझे, एक फोन पे आप आ गए ना, तो संतों या महात्माओं के लिए कुछ होता नहीं शब्द। संत की महिमा भेद न जाने, देता सुने देता बख्यान। मेरे पास और शब्द नहीं है, बस आपका भी ऋणी हो, शुक्रगुजार पाए, संगत के लाभ दिया आपने। जय श्री कृष्ण। मैं एक निमंत्रण देना चाहता हूं आप सभी को। आपके पलसाना के पास में एना धावड़ोद गांव में 21 तारीख से 1 तारीख तक महाशिवरात्रि अनुष्ठान, 15.25 फीट का रुद्राक्ष शिवलिंग बना है। 9 दिन तक 11 कुंडी महारुद्र यज्ञ और शिव पुराण कथा। मैं आप सबको जाहिर निमंत्रण देता हूं, सबको आना है। भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाओ। 15.25 फुट के 9 लाख रुद्राक्ष से शिवलिंग बना है, तो आप सबको आमंत्रित करता हूं, सब पधारिए। जय श्री कृष्ण। सभिनी खे वेनिती आहे त मां भंडारो चालू थी वियो आहे, मां प्रसादी जो खाई करे वञनि। सभु ॿाहिरि भंडारो चालू थी वियो अथव, लेडीज़ ऐं जेंट्स अलॻि अथव, ॾिसो। जय श्री कृष्ण। वो इतने से कड़ा पसंद बना, ये डिस्क अलान बिठवानी, देखा भाई ने जल्दी कर।